यदि आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का नोटिस मिल गया है और आप चाहते हैं कि अभी हमको पेमेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट का नहीं करना है, तो आप 6 महीने का समय बढ़ा सकते हैं। 6 महीने का समय बढ़ा सकते हैं। यदि आपको सर्टिफिकेट केस नहीं हुआ है तो 6 महीने का समय इंक्रीमेंट हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। यदि आपको सर्टिफिकेट केस हो जाता है तो आप समय का एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में आपको टोटल अमाउंट जमा करना ही पड़ेगा। यदि आपको नॉर्मल नोटिस सिर्फ मिला है DRCC कार्यालय से, तो आप अपना 6 महीने का समय बढ़ा सकते हैं। उसका प्रक्रिया है कि आप अपने यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करके, जैसे साइट है MNSSBY, इस साइट को ओपन करके यहाँ पे खोलेंगे MNSSBY गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसको ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे आपका लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ यूज़र नेम है, पासवर्ड है और कैप्चा है। तो यूज़र ID में आप अपना ईमेल ID डालेंगे और पासवर्ड जो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय पासवर्ड बनाए थे, वो पासवर्ड यहाँ डालना है। यदि आप भूल गए हैं या कहीं खो गया है तो यहाँ पे यूज़र ID, अर्थात यूज़र ID आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID होता है, जिस ईमेल ID से आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरे थे, वो ईमेल ID यूज़र ID में भरेंगे। और पासवर्ड, यदि पासवर्ड आप भूल गए हैं तो आप नीचे एक ऑप्शन आता है यहाँ फॉरगेट करने का, यहाँ पे फॉरगेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे, OTP सेंड करेंगे। OTP यहाँ डालने के बाद नीचे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ जब सबमिट करेंगे तब आपका रीजनरेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद फिर से होम पेज में जाके यहाँ पे यूज़र ID में अपना ईमेल ID डालेंगे और अभी जो पासवर्ड बनाए वो, जब इसको डाल के ओपन करेंगे तब आपका होम पेज खुल के आ जाएगा। इस टाइप का होम पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे होम पेज है, चेंज पासवर्ड है, डाउनलोड PDF, करेंट स्टेटस, अपडेट मोबाइल, ये बहुत सारे मेनू दिया हुआ है। आप चाहे तो अपना PDF देख सकते हैं, करेंट स्टेटस देख सकते हैं। आप चूँकि मुझे टाइम एक्सटेंड करना है तो जो एफिडेविट बनाए थे कोर्ट में, उसका नियम होता है कि आप 100 रुपये का स्टाम्प पे एक मैटर जो आपकी ईमेल ID पे जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वेस्ट फॉर एफिडेविट, इस पे जब क्लिक करेंगे तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे क्या प्रिंट कराना है वो आपके ईमेल पे चला जाएगा। उस ईमेल पे आए हुए मैटर को अपने 100 रुपये स्टाम्प पे प्रिंट आउट कर लेना है। उसके बाद कोर्ट में एफिडेविट करवा लेना है और एफिडेविट कराने के बाद यहाँ पे आप आएंगे पेमेंट सस्पेंसर। पेमेंट सस्पेंसर में आप वो एग्रीमेंट जो स्टाम्प पेपर बनाए थे उसको आप स्कैन करके PDF में उसको अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद इसका हार्ड कॉपी आप अपने ज़िला के संबंधित ज़िला के DRCC कार्यालय के वित्त निगम में जाके आप जमा कर देंगे। आप जमा कर देंगे तब आपका 6 महीने का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। ये प्रक्रिया नए जो फर्स्ट बार कर रहा है वो किसी भी तिथि को कर सकता है। यदि आप सेकेंड बार बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरा बार भी समय बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे फर्स्ट बार तो बढ़ा ही दिए, दूसरा बार अगर बढ़ाना है तो दूसरे बार बढ़ाने के लिए आपको उसका टाइम निर्धारित किया गया है। वर्ष में 2 बार आप बढ़ा सकते हैं समय, यानी 2 बार बढ़ाने का समय रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहला 15 जून से 30 जून होता है और दूसरा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। इस दौरान ही आपको ये 100 रुपये का स्टाम्प पे एफिडेविट बना के अपलोड करना होता है। लेकिन जो पहली बार कर रहा होता है वो किसी भी समय कर सकता है।
ये ध्यान रखें। चलिए हम अपलोड करके बताते हैं आपको। जैसा कि हमने अपने ईमेल आईडी पे एफिडेविट रिक्वेस्ट करके ईमेल पे मंगा लिया था और उसे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट आउट भी करवा लिया और नोटरी से वहाँ पे एफिडेविट करवा लिया। अब इसे हमको अपलोड करना है, कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीपेमेंट सस्पेंशन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ अपलोड PDF, प्लीज़ इंश्योर ऑल पेज ऑफ द एफिडेविट अपलोड इन सिंगल PDF। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर रीपेमेंट सस्पेंशन। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कहाँ फाइल रखा हुआ है उस हिसाब से हम अपना यहाँ पे कर देंगे। हम अपना यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ अपलोड हो गया। अपलोड हो गया, यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो प्लीज़ वेट लिख रहा है, थोड़ा देर वेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मेरा अपलोड हो गया, यहाँ लिख रहा है योर एफिडेविट हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुल। इस तरह का प्रक्रिया है आपका 6 महीने का टाइम बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।